आपको सोनीपत के एक शख्स की परेशानी दिखाते हैं जो 3 साल से सिस्टम के हाथों मजबूर है। सरकारी योजनाओं से दूर, वजह है एक गलती। इसे ठीक कराने के लिए वो चक्कर काटते रहे। सुनवाई कहीं हुई नहीं, लेकिन जिसकी कोई सुनता नहीं उसकी जी हेल्पलाइन सुनता है। न सिर्फ हमने रमेश कुमार की बात सुनी, बल्कि उनकी समस्या हमेशा के लिए हल कर दी गई। हरियाणा के सोनीपत में रहने वाले रमेश कुमार एक तरफ बेरोजगारी के दर्द से जूझ रहे हैं और दूसरी तरफ सरकारी दफ्तरों के चक्कर नासूर की तरह हर रोज चुभ रहे हैं। रमेश कुमार जो कि 12वीं पास है, हाथ में नौकरी नहीं है, खाने पीने का कोई सहारा भी नहीं, वो इन दिनों सरकारी सुविधाओं से भी महरूम है। जरूरतमंदों को मिलने वाली हर मदद उन तक नहीं पहुंच पा रही। वजह है सरकारी अधिकारियों का ढीला रवैया, जो बार बार काम करने की बजाय चक्कर कटवा रहे हैं। रमेश 2022 तक अपनी पुरानी एक गाड़ी को किराए पर चलाकर अपना और परिवार का गुजारा करते थे और इसी वजह से उनका राशन कार्ड निरस्त कर दिया गया, क्योंकि नियम के मुताबिक कार का मालिक होने की वजह से उनका कार्ड नहीं बन सकता था। लेकिन अप्रैल 2022 में उनकी गाड़ी चोरी हो गई और वो पूरी तरह से बेरोजगार हो गए, जिसके बाद वो सरकारी सुविधाओं का लाभ पाना चाहते थे, लेकिन उसके बाद भी उनका राशन कार्ड नहीं बन पा रहा। समस्या तो जी एक आम आदमी के लिए तो ऐसी बड़ी कोई समस्या हो नहीं सकती कि बेरोजगारी, और उस पे दूसरी बात करने के लिए अपने बच्चों का परिवार को पालने के लिए एक रोजगार के तौर पे गाड़ी ली थी, लेकिन वो गाड़ी भी दिल्ली से चोरी हो गई। हालांकि उसका कोई क्लेम वगैरह भी नहीं मिला, रोजगार भी गया, गाड़ी भी गई। रमेश के मुताबिक उन्होंने सभी नियमों का पालन किया, FIR हो या फिर कोर्ट की रिपोर्ट, सब वो विभाग में जमा कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी ID से गाड़ी को नहीं हटाया जाता और इसका खामियाजा वो ऐसे भुगत रहे हैं कि उनकी इनकम ज्यादा दिखती है और जरूरतमंद होने के बावजूद उनको सरकारी राशन नहीं मिल पा रहा। करीबन 2-2.5 साल से मैं ADC विभाग और SDM सोनीपत के पास चक्कर काटता रहा, कोई रास्ता नहीं निकला। जहाँ भी मेरे को कोई उम्मीद की जरा सी किरण दिखाई दी, वहीं पे मैंने कोशिश की कि ये मेरी प्रॉब्लम हल हो जाए। रमेश कुमार जब पूरी तरह हताश और निराश हो चुके थे, तब जी हेल्पलाइन उनके लिए सहारा बनकर आई। जी हेल्पलाइन से कॉल करके उन्होंने अपने लिए मदद मांगी। जब सभी तरफ से निराश हो गया और कोई काम नहीं हुआ, तो मेरे को जी मीडिया का जो ये जी चैनल पे इनका हेल्पलाइन नंबर मिला और उस पे मैंने इनको कॉल किया, अपनी समस्या के बारे में बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा इश्यू है और मैं आर्थिक तौर से और मानसिक तौर से बिल्कुल भी टूट चुका था। जी हेल्पलाइन में आने वाली हर कॉल की तरह हमारी टीम ने रमेश की परेशानी पर भी काम किया। हम लगातार उनके संपर्क में रहे, अधिकारियों को हर दिन कॉल लगाया गया और तब तक हक का सवाल उठाते रहे जब तक कि रमेश को उनका हक नहीं मिल गया। आखिरकार हमारी मेहनत रंग लाई और रमेश जिस काम के लिए धक्के खा रहे थे, वो काम फोन के जरिए हल हो गया। इन्होंने मेरी मदद की, स्टेप दर स्टेप ये मेरे से जानकारी लेते रहे और जहाँ भी फोन वगैरह की या जहाँ भी बातचीत करने की, मदद करने की जरूरत पड़ी, इन्होंने मेरी मदद की और आखिरकार अब करीबन 10 दिन पहले, 15 दिन पहले ये समस्या मेरी सोल्व हो गई है और अब ये गाड़ी मेरी फैमिली ID पे शो नहीं हो रही है। मदद हुई तो रमेश की बहुत बड़ी समस्या भी हल हो गई। जहां कहीं सुनवाई नहीं थी, वहां एक कॉल ने समस्या दूर कर दी। किसी ने मेरी मदद नहीं की, उसके बावजूद इन्होंने मेरी आवाज सुनी और मेरी ये जो समस्या थी, इसको हल करने में मेरा साथ दिया। रमेश कुमार को तो उनका हक मिल गया और इसके साथ ही सफल हुई जी हेल्पलाइन की ये मुहिम, जो कि ऐसे ही लोगों के लिए बनाई गई है जो सिस्टम से हार मान चुके होते हैं। उनके लिए उम्मीद की किरण है। जयदीप राठी, जी मीडिया, सोनीपत।